उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में मचे घमासान को आपने देखा होगा। उस वक्त गजब की सियासी ड्रामा हुआ था। बीजेपी, सपा और बीएसपी सबने खूब अपनी राजनीति चमकाई थी, दिखाई थी। अब एक बार फिर ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ठीक वैसे ही सियासी स्थिति बनी हुई है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव की अधिसूचना जारी की है। 28 जनवरी को मतदान होगा। 12 सीटों के लिए जमकर सियासी लड़ाई होगी, लेकिन इस लड़ाई का केंद्र 12वीं सीट होगी। साथ ही अखिलेश की राजनीति के लिए भी यह चुनाव परीक्षा की घड़ी होगा और मायावती की परीक्षा भी होगी। कैसे, एक रिपोर्ट के जरिए आप तक। एक बार फिर यूपी की सियासत उफान मारने वाली है। एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सियासी अनुभव की परीक्षा होने वाली है। एक बार फिर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अखंड प्रतिज्ञा की हकीकत सामने आएगी। एक बार फिर बीजेपी की सियासी रणनीति की पड़ताल होगी। ये सब 28 जनवरी को होने वाली यूपी विधान परिषद के चुनाव तय करेंगे। 30 जनवरी को 12 सीटें खाली हो रही हैं। 11 जनवरी से नामांकन शुरू होगा। इन 12 सीटों में से 10 सीटें तो बिना किसी लाग लपेट के बीजेपी की झोली में चली जाएंगी। एक सीट सपा की पक्की है और इसी स्थिति के कारण सपा में धर्म संकट के हालात पैदा हुए हैं, क्योंकि एक सीट और दावेदार कई हैं। माना जा रहा है कि मुलायम के करीबी किसी नेता पर भरोसा जताया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि कौन वो खुशनसीब होगा जो सपा से अगले 6 साल के लिए उच्च सदन का विधायक बनेगा। साथ ही ये भी गौर करने लायक बात होगी कि किसका पत्ता कटेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव, परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत ही दिलचस्प इसलिए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने संख्या बल पे लगभग 10 सीटें वो जिता ले जाएगी। सबसे बड़ा अगर परिषद से कोई रिक्त हो रहा है तो समाजवादी पार्टी की 6 सीटों में अब उनको 2 सीटें जिताने में, या एक सीट तो उनकी निकल जाएगी, लेकिन दूसरी सीट पे क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अहमद हसन जिस कम्युनिटी से आते हैं, समाजवादी पार्टी अभी उस तुष्टीकरण की राजनीति से उबर नहीं पाई है, और ऐसी स्थिति में आशू मलिक भी अखिलेश के बहुत खास सिपहसालार हैं। लेकिन अहमद हसन की अभी उम्र थोड़ी सी जो उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति और एक कम्युनिटी के को खुश करने के लिए अहमद हसन का पलड़ा मुझे भारी दिखाई देता है। वैसे जिन 12 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से अभी 6 सीटें सपा के पास हैं। अब उसे सिर्फ एक विधायक मिल सकता है, तो फिर जाहिर है कि बाकी 5 का पत्ता साफ होगा। ऐसे में एक के अलावा बाकी 5 की खुशी बरकरार रखने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव पर होगी। अगर इनमें से किसी की नाराजगी होगी तो बाहर का रास्ता तलाश सकते हैं, जैसा कि नरेश अग्रवाल ने किया था। जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तो सपा ने उस वक्त जया बच्चन पर भरोसा जताया था, उन्हें उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया था, जीत हासिल कराकर राज्यसभा भेजा था। और उसी के बाद नरेश अग्रवाल ने सपा को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया था। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आज भी हैं। वैसे भी जिन 6 विधायकों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें से 2 मुलायम परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं। एक तो परिषद में विपक्ष के नेता भी हैं, अहमद हसन। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं आशू मलिक। अभी कुछ दिन पहले आशू मलिक के साथ ही मुलायम सिंह यादव खादी आश्रम में कपड़े खरीदने गए थे। इससे मलिक की मुलायम परिवार से नजदीकियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। देखिए, जो 12 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी से चुने गए थे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 से ऊपर की मेजॉरिटी है, समाजवादी पार्टी केवल 1 सदस्य जिता सकती है। तो ऐसे में सपा किसको बनाएगी, ये सपा को तय करना है। निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल होता है जब हम बहुमत खो देते हैं और उसमें से 6 या 4 या 2 प्रमुख में से एक को चुनना होता है। तो ये सवाल और ये दुविधा सपा के लिए है। इसका हल भी सपा को ही निकालना होगा। कांग्रेस पार्टी इसमें कोई अपना ना तो जवाब दे सकती है, ना कोई राय व्यक्त कर सकती है। समाजवादी पार्टी का ये अपना अंदर का मामला है, और इस पर तो श्रीमान अखिलेश यादव को चिंतन करना चाहिए। उनकी ये दशा दिशा कैसे हुई कि उनके पास विधायक नहीं है जिसमें कि वो अपने एमएलसी को चुनाव करा पाएँ। तो इनको अपने समय याद करते हुए जो उन्होंने अपराधीकरण किया था, जिस तरीके से खुली लूट करी थी, जनता ने उनको नकारा था, जिसके कारण आज उनके विधायक हाशिए पर है, समाजवादी पार्टी हाशिए पर है।
अब ये विषय उनका है, समाजवादी तय करें किसको देना है किसको नहीं देना है। 12 सीट में से 10 सीट पर बीजेपी जीतेगी, 1 सीट पर सपा की जीत पक्की, लेकिन 1 सीट पर किसकी जीत होगी ये दावे के साथ कोई नहीं कह सकता। अब इस सीट की लड़ाई में बीएसपी किसका साथ देगी ये भी महत्वपूर्ण है। सपा का साथ नहीं देगी। अगर मायावती की प्रतिज्ञा को याद किया जाए तो उससे यही लगता है। राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा की राजनीति से गुस्साई मायावती ने तब ये कह दिया था कि सपा को हराने के लिए वो बीजेपी का साथ देंगी। अब मायावती की उसी प्रतिज्ञा को अपनी रणनीति में लेकर क्या बीजेपी 11वीं सीट जीत पाएगी? वाकई में इससे बीजेपी की रणनीति की भी परीक्षा होने वाली है। हमारी पार्टी एडवांस में ही ये ऐलान कर देना चाहती है कि आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे, क्योंकि इसके बाद एमएलसी के होंगे, आगे चलकर जल्दी ही इस बार जब यहाँ जल्दी मतलब समय से, अब समय कम रह गया, इस बार जब यहाँ एमएलसी के चुनाव होंगे तो तब फिर बीएसपी कल की घटना का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए, एक तो उनका आराम से बन जाएगा, दूसरा ये खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी व न किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। बहरहाल सपा के लिए ये चुनाव चुनौती भरा है। सवाल उठता है कि अहमद हसन और आशु मलिक में से अखिलेश यादव किसे उच्च सदन में भेजने के लिए चुनते हैं। वहीं 6 साल के लिए विधायक बनने की चाह रखने वालों ने मुलायम परिवार की परिक्रमा तेज की है। इन नेताओं के इतर एक नाम तेजी से ऊपर उठकर आ रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद अखिलेश यादव उनके नाम पर मुहर लगा सकते हैं। और ये कहना कि उसमें एक वरिष्ठ नेता अहमद हसन साहब या अंशु मलिक जी जो कि मुलायम सिंह जी के परिवार के बहुत खास हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो अन्य हमारे एमएलसी हैं वो सब पार्टी के एमएलसी हैं और सभी खास हैं, हमारे यहाँ कोई दूर नहीं है। और दूसरी चीज़ आपको एक बात ये बता दें कि हमारे यहाँ किसी भी चुनाव के अंदर प्रत्याशिता करने के लिए एक कमेटी बनती है और लोकतांत्रिक ढंग से हमारे पार्टी के अंदर एक निर्णय लिया जाता है। सभी अनुशासनात्मक रूप से चलने वाले सिपाही हैं और उसकी चिंता करने की ज़रूरत किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी सत्ता परिवर्तन से ज़्यादा व्यवस्था परिवर्तन में विश्वास रखती है और हमारे अपने विधायक भी। और जो जितनी प्रत्याशिता की जगह बचेगी उस पर जो भी फैसला उस कमेटी के द्वारा और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा लिया जाएगा, निश्चित तौर पर उसका स्वागत सभी करेंगे। राजेंद्र चौधरी भी मुलायम परिवार के बेहद करीबी रहे। अखिलेश सरकार में मंत्री भी थे और अखिलेश यादव के साये की तरह हमेशा साथ रहे हैं। संगठन में भी उनका बड़ा रोल रहा है। ऐसे में अहमद हसन और आशु मलिक के अलावा विधायकी के लिए ये तीसरी बड़ी दावेदारी मानी जा रही है। बहरहाल अब ज्यादा दिन नहीं है, जल्द ही इस सीन से पर्दा उठ जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की 12 सीटें 30 जनवरी को खाली हो रही हैं, जिसको लेकर निर्वाचन आयोग ने 28 जनवरी को मतदान का ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी के 6 विधायक विधान परिषद में हैं, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी केवल एक ही विधान परिषद सदस्य को जिता पाएगी। समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो किसको टिकट दे। विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता अहमद हसन की सीट भी खाली हो रही है। अब देखने वाली बात ये होती है कि समाजवादी पार्टी अंशु मलिक को टिकट देती है या अहमद हसन को। कैमरामैन अमित सहनी के साथ नरेंद्र यादव, R9 TV, लखनऊ।